हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसी को हम लोग देखेंगे और साथ साथ में एक्स्ट्रा डिस्कस भी करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो का। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा असम के तेजपुर एयरबेस से। असम के तेजपुर एयरबेस से, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असम के तेजपुर एयरबेस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 में उड़ान भरी है। और ध्यान रखिएगा ये जो सुखोई 30 का चलाने वाले यानी उड़ाने वाले पायलट का नाम है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके पायलट का नाम है नवीन कुमार। नवीन कुमार पायलट थे और इसी के नवीन कुमार पायलट के सुखोई 30 में द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में तेजपुर के एयरबेस से विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ये भी ध्यान रखिएगा, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जबकि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जो है देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस के यशवंत सिन्हा को हरा करके नए इस पद पर यानी कि राष्ट्रपति के पद पे काबिज हुई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो तेजपुर हुआ। तेजपुर असम के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन जो किया है वो कर्नाटक के अंदर किया है। कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर कब अधिनियम आया? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का अधिनियम आया 1973 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारत में टाइगर मैन के नाम से किसे जानते हैं? भारत में टाइगर मैन के नाम से जानते हैं कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कैलाश सांखला। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें भारत में कितने टाइगर है, 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या 3167। वर्तमान समय में भारत में कितने टाइगर है? 3167 टाइगर है। सबसे अधिक टाइगर यानी कि सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया? तो कर्नाटक, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत का विश्व में कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी कितना हिस्सा है? अगर क्षेत्रफल की बात करें कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में कितना परसेंट क्षेत्रफल है, तो 2.4% भारत में क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंदर है। उसी तरह भारत का विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का 17.5%, यानी 17.5% जो है, ये इतना जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत के अंदर है। अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर 75% टाइगर जो है, पूरे विश्व के टाइगर में से 75% टाइगर भारत के अंदर है। जैव विविधता की बात करें तो पूरे विश्व की जैव विविधता का 8% जैव विविधता भारत के अंदर है। पूरे विश्व की जैव विविधता में 8% जैव विविधता भारत के अंदर है। आगे है, भारत का नवीनतम यानी 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है।
तो ध्यान रखिएगा, भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाल ही में किस समिति के सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में किस समिति के सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान की है? वो किरीट पारेख समिति है। किरीट पारेख समिति जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। किरीट पारेख समिति के आधार पर ही किरीट पारेख समिति के सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान किया गया है। गैस का मूल्य निर्धारण किया जाएगा जिसमें पीएनजी, तो ध्यान रखिएगा पीएनजी प्लस सीएनजी। पीएनजी हो गया पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रोज्ड नेचुरल गैस। इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम यानी कच्चे तेल के मूल्य में 10% का हर महीने की कमी की जाएगी। इन सभी बातों पर चर्चा किया गया है किस समिति के सिफारिश पर? किरीट पारेख समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 का टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? वर्ष 2023 का टाइम 100 रीडर पोल का विजेता है शाहरुख खान, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाहरुख खान ने वर्ष 2023 का टाइम 100 रीडर पोल का विजेता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइम 100 रीडर पोल 2023, इसमें पहले स्थान पे शाहरुख खान जिसको कि 4% का वोट हासिल हुआ। इसके बाद ईरान की एक महिला स्वतंत्रता की मांग किया था, प्रिंस हैरी, इनको 3% का ये मांग 3% का पोल हासिल किया गया। लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना का प्रसिद्ध फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपदा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम ये पर्यावरण से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23, संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन फ्रांस के अंदर किया जा रहा है, जो फ्रांस ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले ओरियन 23 जो फ्रांस के अंदर युद्ध अभ्यास चल रहा है, इसमें कौन कौन से देश या कौन कौन से सहयोगी है? तो ध्यान रखिएगा नाटो के जितने भी सहयोगी देश है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था, नाटो, और इसके साथ में यूके प्लस में यूएसए, इन सभी देशों ने मिलकर और इन सहयोगियों देशों ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास कर रहा है जिसका नाम है ओरियन 23। ओरियन 23 फ्रांस के अंदर ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। फ्रांस ने से ही भारत ने प्रसिद्ध लड़ाकू विमान जिसका नाम है राफेल, ये राफेल लड़ाकू विमान भारत ने कहां से खरीदा था? फ्रांस ने। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहां पर है? पेरिस है। जो पेरिस ये सीन नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा। पेरिस पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। पेरिस को विश्व के सुंदरिया शहर के नाम से भी जानते हैं। पेरिस को विश्व के सुंदरिया शहर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव जिसका नाम है सूर्यांशु, ये लॉन्च किया गया है केरल के अंदर। केरल ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर ले केरल, तो केरल के जो गवर्नर है वर्तमान समय में वो मोहम्मद आरिफ खान है। मोहम्मद आरिफ खान केरल के वर्तमान समय में गवर्नर है, जबकि सीएम है पिनरई विजयन। ध्यान रखिएगा पिनरई विजयन वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री है, पिनरई विजयन। दोस्तों हम लोग बात कर लें केरल के अंदर कितने विधानसभा सीट है, तो केरल के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं उसको भी आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। जो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या है 400। इस तरह से ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा के सीट हैं 80 और विधानसभा के सीटों की संख्या है 400। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर नाम जानना चाहें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ, ये भी ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के हैं, ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम लोग बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी को पहले जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। और इसी 1977 के पहले इस जनता पार्टी का नाम जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन की 1951 में किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, आने वाले एग्जाम में ये जरूर फायदेमंद आपके लिए होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।